याद है वो दिन जब पापा महीने की पहली तारीख को सैलरी लेकर आते थे और मम्मी उस पैसे को ऐसे संभालती थी जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। हर खर्च की लिस्ट थी, राशन, स्कूल की फीस, दूध वाले की उधारी, और फिर भी हम हर महीने गुल्लक में कुछ न कुछ जमा कर लेते थे। अब वही हम हैं, ईएमआई की तलवार लटकी है, पेट्रोल के रेट देख के दिल बैठता है और रिसेशन का नाम सुनते ही लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। तो आइए आज हम उस किताब को समझते हैं जो कहती है डॉज द रिसेशन, यानी मंदी से कैसे बचे, फंसे नहीं और पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाएं। चैप्टर 1, रिसेशन क्या बला है और क्यों हम हर बार इसमें फंस जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक बहुत आसान भाषा में बताता है कि रिसेशन सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, ये एक सोच का फॉलआउट है। रिसेशन तब आता है जब खर्च ज्यादा और कमाई कम हो जाती है, चाहे देश की हो या इंसान की। प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा कभी नहीं होगा वाले मोड में रहते हैं। हम मानते हैं कि सैलरी आती रहेगी, खर्च चल ही जाएगा और फालतू की चीजों पर खर्च करना हमारा राइट है। बचपन में अगर बारिश होती थी तो हम स्कूल नहीं जाती थे, अब रिसेशन होता है तो हम जॉब नहीं जाते। रिसेशन से बचना है तो पहले मेंटल रिसेशन से बाहर आना होगा। इसके लिए चैप्टर 2 में लेखक बताते हैं इमरजेंसी फंड तुम्हारा असली हीरो। लेखक ने बताया कि इमरजेंसी फंड वो चीज है जो रिसेशन के समय सुपर हीरो बन जाता है। 6 महीने का खर्च जैसे रेंट, ईएमआई, ग्रोसरी, इतना पैसा अलग रखा होना चाहिए। और ये पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में नहीं बल्कि लिक्विड अकाउंट में होना चाहिए, ताकि जरूरत के टाइम पर ये आपके पास उपलब्ध रहे। यहाँ पर एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त का है, जिसने सन 2020 में अपनी जॉब खो दी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने क्रेडिट कार्ड के, और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया बाद में। अगले 2 साल बस वो कर्ज ही चुकाता रहा। इमरजेंसी फंड इस प्रकार सोचो कि अगर रिसेशन आया तो ये हमारे काम आएगा। सोचो जब आएगा तब क्या होगा। इसी के लिए है आपका ये इमरजेंसी फंड। चैप्टर 3, जॉब नहीं स्किल बचाती है। रिसेशन के टाइम पर सबसे पहले जॉब जाती है, लेकिन जिनके पास स्किल होती है वो खुद को दोबारा खड़ा कर लेते हैं। स्किल्स जैसे कम्युनिकेशंस, सेल्स, राइटिंग, फ्रीलांसिंग, टेक एक्सेट्रा आदि रिसेशन प्रूफ होती हैं। आप एक नौकरी खो सकते हैं, लेकिन एक स्किल आपको 10 दरवाजे खोलकर दे सकती है। आजकल तो आलू भी मल्टीपर्पज होता है, सब्जी में भी, चाट में भी, समोसे में भी। और आप अब भी बस एक रोल निभा रहे हो। आप भी मल्टी टैलेंटेड बनो, मल्टी स्किल सीखो। एक स्किल अपने आप में एक बीमा है जो रिसेशन में भी काम करता है। चैप्टर 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। फुल टाइम जॉब के साथ फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या स्किल बेस्ड कुछ काम सीखो और उसे करो। जैसे हम बचपन में पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी खेलते थे, यही बैलेंस अब इनकम में भी लाओ। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना आजकल खतरे से खेलना है। चैप्टर 5, खर्च की आदतें बदलो। शो ऑफ नहीं, स्मार्ट बनो। ईएमआई पे आईफोन लेने से अच्छा है पीपीएफ में निवेश करो। जरूरी और फालतू खर्चों में फर्क समझो। हर सेल में टूट पड़ना फाइनेंशियल आत्महत्या के समान है। पैसा बचाना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। चैप्टर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी एक फ्रीडम के बराबर है। रिसेशन से बचना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। रिसेशन से बचना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। किताबें पढ़ो, यूट्यूब चैनल जैसे द बुक वीकेंड की पुरानी बुक समरीज देखो और सीखो। कंपाउंडिंग क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, ये समझो। स्कूल में अलजेब्रा सिखाया जाता है पर पैसे संभालना नहीं सिखाया जाता है। इसे अब हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। चैप्टर 7, इमोशनल डिसिप्लिन। लालच और डर दोनों से दूर रहो। मंदी के वक्त लोग पैनिक में सब कुछ बेच देते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। बाय लो सेल हाई, यानी रिसेशन में सही निवेश करना है, ना कि सब कुछ बेच देना। पैसा दिल से नहीं दिमाग से संभाला जाता है।
चैप्टर 8 अपने परिवार को शामिल करो। बच्चों को पैसों की वैल्यू बताओ। जैसे हमें सिखाया गया था बिजली बंद कर दो, वैसे ही उन्हें सिखाओ बजट कैसे बनाते हैं। पार्टनर के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लान बनाओ। अकेले सब कुछ संभालना हीरोपंती नहीं, बेवकूफ़ी है। पूरा परिवार एक फाइनेंशियल टीम की तरह काम करेगा। सबको ऑनबोर्ड ले लो। चैप्टर 9 रिसेशन प्रूफ माइंडसेट बनाओ। असली ताकत माइंडसेट में होती है। जैसे बचपन में गिरते थे, रोते नहीं थे, वैसे ही अब गिरकर दोबारा उठो। नौकरी जाए तो क्या हुआ, नई चीजें सीखो, साइड हसल शुरू करो। रिसेशन आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। चैप्टर 10 एक्शन प्लान आज से ही शुरू करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, खासकर टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। SIP शुरू करो, बजट बनाओ, नया स्किल सीखो जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग एक्सेट्रा। सोचते रहोगे तो रिसेशन जीतेगा, लेकिन अगर आज से एक्शन लोगे तो आप जीतोगे। मंदी तो आती जाती रहेगी, लेकिन एक इंसान जिसने बचपन में 5 रुपए संभालना सीखा था, वो कभी हार नहीं सकता। अपने पैसे को गुल्लक से लेकर म्यूचुअल फंड तक का सफर तय कराओ। जिंदगी एक गेम है, पैसे का सही इस्तेमाल करो और रिसेशन को चेकमेट कर दो। अभी कुछ बोनस टिप बता रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐप्स और टूल्स जो मैं यूज करता हूँ वो बताता हूँ। नंबर 1, निवेश के लिए मैं ग्रो और जीरोधा का उपयोग करता हूँ। खर्च ट्रैक करने के लिए ईटी मनी या वॉलनट का उपयोग कर सकते हो। इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार सबसे बेस्ट है। स्किल सीखने के लिए आप किसी भी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। मैं स्किल शेयर और यूडेमी में विश्वास रखता हूँ। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फाइनेंशियल सफर में एक बीकन जलाओ, ताकि रिसेशन की अंधेरी रात में भी रोशनी बनी रहे।